हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने आपको केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने अभी तक की उन वीडियो को नहीं देखा तो जाके हमारी प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से वीडियो हैं जिनमें मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जिनके 100% पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। यानी जो प्रकाश है आपका, जो लाइट है, इसके रिफ्लेक्शन के आपको लॉज लिखने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी आपके प्रकाश परावर्तन के नियम है, जो 2 नियम आपको दिए गए हैं, उनको आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष की परिभाषा दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की डिफिनेशन लिखनी है और साथ में इसमें आपको इसका जो चित्र दिया गया है उसको भी आपको साफ साफ बनाना है। यानी इसमें आपको चित्र भी बनाना है और परिभाषा भी लिखनी है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र यानी जो ह्यूमन आई है, इसके आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से लिखना है हेडिंग डाल के। सब में हेडिंग में कम से कम 3-3 4-4 पॉइंट लिखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, कम से कम ये आपका 6 मार्क्स का आने वाला है अगर एग्ज़ाम में आया तो। और इसके जो भी डायग्राम है उसको अच्छे से साफ बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी डायग्राम इसका मानव नेत्र का आपकी बुक में या क्वेश्चन बैंक में बना हुआ है उसको बहुत अच्छे से देख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, ये छोटी सी डिफिनेशन है जिसमें आपको किलोवाट घंटा की जो परिभाषा है वो दी गई है और साथ में एक इसका रिलेशन दिया गया है जूल के साथ। 1 जूल और कितने किलोवाट के बराबर होता है, इस चीज़ का आपको रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1 जूल कितने किलोवाट के बराबर होता है या 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपको लिखना है। ओम का नियम वही जिसका फॉर्मूला आपने याद किया होगा, B = IR। ओम का नियम कौन सा होता है जिसका फार्मूला है आपका V = IR। इस नियम का जो स्टेटमेंट है, इसका जो स्टेटमेंट है ओम के नियम का, उस स्टेटमेंट को अच्छे से याद करिएगा और इस फार्मूले को याद करिएगा बहुत अच्छे से। और साथ में कुछ रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन है, जो प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, जो प्रश्न है आपके, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। यानी जो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, इसमें आपका प्रथम नियम था और द्वितीय नियम था। उन दोनों नियम को आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम लिखिए। जो फ्लेमिंग के नियम आपको दिए गए हैं, दाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ का नियम है, जिसको विद्युत बल की दिशा या आप बोल सकते हैं धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। उन नियम को भी आपको अच्छे से याद करना है। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो बहुत सिलेक्टिव है और उनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी है, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर कोई वस्तु है वो अवतल दर्पण से आगे रखी हुई है तो इसके आपने 6 केसेस पढ़े होंगे, जिसमें आपका जो 5 केस होते हैं उसमें आपका प्रतिबिंब आभासी वास्तविक बनता है और जो लास्ट केस होता है उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता
है, तो उन 6 केस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका यही केस है। इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और इसका जो किरण आरेख होता है उसको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। यानी जो आपके दो तरीके के दर्पण होते हैं, एक आपका उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। तो इन दोनों का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, उस हिसाब से आपको दो उपयोग लिखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय वन रेखाएं और विद्युत रेखाओं में, यहाँ वा नहीं आएगा, विद्युत चुंबकीय वन रेखाएं तथा विद्युत रेखाओं में आपको अंतर लिखना है। यानी जो चुंबकीय फील्ड के अराउंड जो चुंबकीय रेखाएं होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड विद्युत चुंबकीय रेखाएं होती है, उन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। या इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत रेखाओं के गुण लिखिए और चुंबकीय रेखाओं के गुण लिखिए। तो ये क्वेश्चंस एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्रत्यावर्ती धारा तथा डिस्क धारा में अंतर लिखना है और साथ में ग्राफ बनाना है। ये दो जो आपकी दो करंट है, एक है प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी बोला जाता है, अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा है डिस्क धारा यानी जिसको डीसी बोला जाता है, डायरेक्ट करंट। इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखने हैं, बेसिक से आपके प्रश्न बैंक में दिए गए होंगे, जिसमें से या जो आपके पास नोट्स हैं उसमें से आप दो दो इसमें डिफरेंस याद कर लीजिएगा और मोस्टली जो इसका ग्राफ है वो ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इसके ग्राफ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा सूत्र लिखिए। यहाँ पे आपको विद्युत धारा यानी करंट की परिभाषा लिखनी है और मात्रक लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई धारा रैखिक चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी अगर कोई करंट कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, उसे आपने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स यानी एफ का फार्मूला आपको निकालना है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रिज्म की सहायता से समझाइए। जो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है उसको आपको प्रिज्म के द्वारा समझाना है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। अगर आपने ये सारे तीनों सीरीज़ हमारे कवर्ड कर ली, जो भी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, तो ये मान के चलिए कि पेपर में आप 90 प्लस करके आएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट के नोट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर मैं सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन कराया जाएगा।